हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी सेफ होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स पढ़ लिए थे और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे टाइप 4। एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है। क्या कंडीशन होगी? वो कंडीशन होगी हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना रहेगा कोफिशिएंट्स के बीच में। खैर अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टाइप 4 ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज देखते हैं। ये हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 क्या कह रहा है? फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट्स जीरो सेटिस्फाइज सर्टेन रिलेशनशिप। कहने का मतलब क्या है कि हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना है किसके बीच में? कोफिशिएंट के बीच में। और उस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन होगी। किसके फॉर्म में? जीरो के फॉर्म में। ठीक है, हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जीरो के फॉर्म में मतलब हमें कुछ गिवन रहेगा, उसकी हेल्प से हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है? तो वी हैव, हमें गिवन क्या है? एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस ऑफ आर। ये है हमारा। ठीक है, वेयर p इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, q इज कोफिशिएंट ऑफ x, r इज कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कोफिशिएंट है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1 है कोफिशिएंट। ठीक, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि p q क्यों दिया हुआ है। बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ पे p और q r के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन में आगे भी क्या दिया? सम ऑफ इट्स 2 जीरो। ठीक है, किन्हीं 2 जीरो का सम क्या है हमारा? इज जीरो, वो जीरो है। इसके कितने हमारे जीरोस होते हैं? इसके हमें पता है 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। दैट इज आप इसको ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसके 3 सोल्यूशन आते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जिनमें से बोल रहा है कि इसके किन्हीं 2 जीरो का, किसी भी 2 जीरो का, फिर चाहे आप इसका कॉम्बिनेशन लें या फिर बीटा गामा कॉम्बिनेशन लें या अल्फा और गामा कॉम्बिनेशन लें, किसका भी कॉम्बिनेशन ले लें आप। इनका जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है। दैट इज हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है अल्फा प्लस बीटा। मैं इन 2 का कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ इक्वल्स टू जीरो। आप किन्हीं का भी ले सकते हैं, बीटा गामा का भी ले सकते हैं, अल्फा और गामा का भी ले सकते हैं। ये हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? माइनस ऑफ बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है? यदि आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा? 1 है। यहाँ पे बी क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? बी होता है, दैट इज पी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? माइनस ऑफ बी, दैट इज माइनस ऑफ पी अपॉन ए क्या है? यहाँ पे 1 है। ये कितना आ जाएगा हमारा? पी आ जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक, यहाँ से हमें ये कंडीशन आ गई, मतलब हमें आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पी आ गया। हो भी तो समझ गए होंगे ना। जो ये कंडीशन हमने फाइंड आउट की है, ये वाली कंडीशन, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट अप कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 0 प्लस गामा इक्वल्स टू पी, देयरफॉर गामा इक्वल्स टू क्या आ गया? पी आ गया। ठीक है, एक हमें यहाँ से वैल्यू मिल गई है जो पी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पी के फॉर्म में। गामा क्या है इसका? 0 होता है। क्या होता है इसका? 0 होता है। क्या मतलब है जीरो का? जीरो का मतलब मैंने आपको सिंपल बताया है कि जीरो का मतलब होता है यदि आप यहाँ पे जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे यदि आप जीरो की वैल्यू को पुट कर दें तो ये होल वैल्यू सॉल्व होने के बाद जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। आई बात समझ? जीरो का मतलब ये है, मतलब x की जगह पुट करते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इफ गामा इज 0 ऑफ एफ एक्स देन क्या होगा? एफ ऑफ गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गामा पुट करने पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या गिवन है हमें यहाँ पे? उसको लिख लेंगे हम सिंपली। हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस ऑफ आर। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब होगा? जब ये गामा होगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप गामा पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये दिस इम्प्लाइज गामा क्यूब माइनस पी गामा स्क्वायर
प्लस क्यू गामा माइनस आर इक्वल्स टू 0। इतना समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, यहाँ पे आ गया। नाउ ये गामा के फॉर्म में आ गया। नाउ वी आल्सो नो दैट गामा इक्वल्स टू कितना है, पी है। क्या है, गामा इक्वल्स टू पी है। तो जहाँ जहाँ पे पी है वहाँ पे हम गामा भी पुटअप कर सकते हैं। क्या पुटअप कर सकते हैं, गामा पुटअप कर सकते हैं। या फिर पी भी। हमें किस में फाइंड करना है रिलेशनशिप, हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट के बीच में। कोफिशिएंट क्या हमारा, पी है। कोफिशिएंट क्या हमारा, पी है। इसलिए हम जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हमारा गामा है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, पी, क्योंकि हमें कोफिशिएंट कंडीशन किसके बीच में फाइंड आउट करनी रहती है, कोफिशिएंट के बीच में। किसके बीच में, कोफिशिएंट्स के बीच में। और कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है, पी है। और इसीलिए हम पी इसको कौन सा कन्वर्ट करेंगे, गामा को कन्वर्ट करेंगे, ना कि पी को करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू माइनस ऑफ पी इंटू पी स्क्वायर, क्योंकि गामा इक्वस टू पी है, इक्वस टू क्यू इंटू पी माइनस आर इक्वस टू 0। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी क्यू माइनस ऑफ पी स्क्वायर इंटू पी, दिस इज ऑल्सो पी क्यू प्लस पी क्यू, इसको अरेंज कर लिया मैंने, माइनस आर इक्वस टू 0। इतना समझ गए होंगे। पी क्यू प्लस में पी क्यू माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से हमारा आएगा पी क्यू माइनस ऑफ आर इक्वस टू 0। ठीक है, देयरफॉर आर को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो पी क्यू इक्वस टू आर, क्या आ गया, पी क्यू इक्वस टू आर। यही हमारा क्या है, कंडीशन है। दिस इज आवर कंडीशन। ठीक, कैसे समझे कि यही हमारा कंडीशन है, क्योंकि इसमें क्या गिवन है कि हमें जो कंडीशन फाइंड आउट करनी है, रिलेशनशिप फाइंड करना रहता है, किसके बीच में करना रहता है, कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पी क्यू आर ही हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। आर को हम कोफिशिएंट क्यों नहीं, नॉर्मली कांस्टेंट बस क्यों बोलते हैं, कोफिशिएंट क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसके साथ एक्स की पावर क्या है, 0 है। इसके साथ क्या होता है, एक्स की पावर 0 होती है। ठीक, तो नॉर्मली इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, जबकि ये भी एक कोफिशिएंट ही है। तो यहाँ पे पी क्यू आर के फॉर्म में आंसर हमारा आया है, मतलब हमने कंडीशन फाइंड आउट कर लिया है। होप इतना समझ गए होंगे। ठीक, एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है। चलिए इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है वो हमारा, तो आपको डाउट जो और होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेम प्रीवियस जैसा ही हमारा क्वेश्चन है। क्या है, फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसके लिए कंडीशन फाइंड करनी रहती है, हमको कंडीशन फाइंड करनी रहती है कोफिशिएंट्स के लिए। मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वो पी क्यू आर के टर्म्स में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि पी क्यू ही हमारे क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के टर्म्स में ही हमारा आंसर आना चाहिए। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक कंडीशन गिवन रहती है, जो किसके फॉर्म में होती है, जो हमारा 0 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो वही हमें फाइंड आउट करना है। बस पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे हमें 0 की क्या दिया, कंडीशन दिया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 दे दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे 0 है वो AP में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। AP में हमने लास्ट क्लास में AP को कैसे 0 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया था। यदि आपको नहीं याद आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो लास्ट क्लास की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिए उसको, तो डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी AP के लिए हम अलग से एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में देखेंगे, लेकिन बस आप इसका बेसिक लास्ट वाली क्लास से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव f of x that is cubic polynomial is x cube minus of px square plus cube of x minus of r. This is our cubic polynomial. Now और क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे 0 हैं, what are our zeros, that is अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यही हमारे 3 0 होते हैं इसके। तो उसमें ये बोल रहा है कि जो ये तीनों 0 हैं वो AP में हैं। और AP का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा AP का जो सिलेक्शन ऑफ टर्म होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो होता है हमारा A माइनस डी, A और A प्लस डी। मतलब 3 टर्म्स के लिए हमारा जो AP का टर्म जो हम यूज़ करते हैं, कितने के लिए, 3 टर्म के लिए, वो हम यूज़ करते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ये आप लास्ट क्लास में देख लेना जरूर। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो डाउट नहीं होंगे, बाकी हम इसको एक अलग सेपरेट चैप्टर में देखेंगे जरूर।
तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, जो अल्फ़ा है वो एक्चुअल में क्या है, अल्फ़ा नहीं हमें यूज़ करना, हमको यूज़ करना है ए माइनस डी यूज़ करना है, वो हमसे ये बोलना चाह रहा है। बीटा की जगह हमें ए यूज़ करना है और गामा की जगह हमें ए प्लस डी यूज़ करना है। हो भी तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे सिंपल वैल्यूज, दैट इज ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही होगा इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे माइनस बी क्या है, दैट इज माइनस ऑफ पी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ पी अपॉन ए दैट इज 1, ठीक है। इसको करेंगे ओपन, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यही होगा, डी से डी कैंसिल आउट हो गए, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस पी, ए दैट इज 3a इक्वल्स टू पी, देयरफॉर a इक्वल्स टू पी अपॉन 3। ये हमें a की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, a की वैल्यू। और व्हाट इज a, 0 है, और p क्या है हमारा, ये कोफिशिएंट है। नाउ हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है, तो कैसे कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर a 0 है, क्या है, a अगर 0 है, इफ़ a इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन इफ वी पुट a हियर देन दिस वैल्यू इज 0, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। कैसे हो जाएगी, देखिए मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये 0 है, इफ़ a इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, अगर 0 है देन दिस इम्प्लाइज f ऑफ a विल बी 0, f ऑफ a क्या होगा, 0 होगा। तो पहले ये तो लिख लें हम, क्या हमें गिवन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है x क्यूब माइनस ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस ऑफ r, ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब हम x की जगह a पुट कर दें, क्या पुट कर दें, a पुट कर दें। तो करेंगे a पुट, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस ऑफ p इंटू ए स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए माइनस ऑफ आर इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। नाउ हमें किसके टर्म्स में कैलकुलेट करना है, हमें करना है किसके, कोफिशिएंट के टर्म में, मतलब यहाँ पे पीपी के फॉर्म में होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू पी अपॉन 3, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पी अपॉन 3 पुट करेंगे। हम पी की जगह क्यों नहीं पुट कर रहे हैं 3a, पी की जगह क्यों नहीं कर दे रहे हैं, डाउट क्लियर है ना आपका, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो कोफिशिएंट के टर्म्स में लाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, p अपॉन 3 होल क्यूब माइनस ऑफ p इंटू पी अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस q इंटू पी अपॉन 3 माइनस ऑफ r इक्वल्स टू 0। इतना समझ गए होंगे। अब क्या हो गया, इसको ओपन करेंगे तो ये p का p क्यूब दैट इज p क्यूब अपॉन 3 क्यूब दैट इज 27 माइनस ऑफ, इसको करेंगे तो ये आएगा p स्क्वायर, अब p स्क्वायर इंटू पी दैट इज p क्यूब अगेन अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस, इसको करेंगे तो पी क्यू अपॉन क्यू लिख सकते हैं, इसको पी क्यू अपॉन 3 माइनस ऑफ आर इक्वल्स टू 0। होप इतना क्लियर होगा। यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो हमारा 27 होगा। 27 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू रहेगा माइनस ऑफ 3, 9 3 जा 27 दैट इज 3 पी क्यू, ठीक है, 3 9 जा 27 तो 9 दैट इज प्लस 9 पी क्यू, ठीक है, माइनस ऑफ 27 आर इक्वल्स टू 0। ये जब हमारा राइट साइड में जाएगा, क्योंकि डिवाइड विद मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 पी क्यूब, ये होगा प्लस 9 पी क्यूब होगा माइनस ऑफ 27 आर इक्वल्स टू 0। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये माइनस पे है, हमें माइनस नहीं चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस यदि बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 2 पी क्यू, ये माइनस बाहर यहाँ से चला गया था, फिर माइनस आ जाएगा तो ही माइनस माइनस मिलकर प्लस बनेगा, तो माइनस ऑफ 9 पी क्यू, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस दैट इज यहाँ पे प्लस आएगा तो ये जाएगा 27 आर
इक्वल्स टू 0। ये इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो हमारा कंडीशन आएगी वो आएगी, क्या जाएगा, 2p क्यूब माइनस 9pq प्लस 27r इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड कंडीशन। यही एक चीज़ जो मैं बताने वाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, वो ये थी, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में एक इसी में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। ये क्वेश्चन दिया आपको, फिर आगे इसके बाद दे देंगे प्रूव दैट। क्या दे देंगे, प्रूव दैट। ये लिख दिया क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, प्रूव दैट लिख दिया, और आपसे बोलेंगे प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। एक ये दे सकते हैं और ऐसा दे दिया, या फिर क्या बोलेंगे, और प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। ठीक, कहने मतलब क्वेश्चन ऐसा भी फॉर्म हो सकता है और ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। कैसा फॉर्म हो सकता है, फाइंड द कंडीशन दैट द 0 द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर में बी ए पी। सिर्फ इतना दिया, तभी हमें पूरा करना है। ठीक, और यदि क्वेश्चन में दे दिया ए पी, प्रूव दैट ए क्यू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इक्वल्स टू 0। बस, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि तो कोई दूसरा नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वही है। ठीक है, ये बस मिडिल टर्म हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो जब आप ये टर्म देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा ए भी है और पी क्यू भी है, मतलब हमें यहाँ पर आके रुक जाना है। ठीक है, कंडीशन फाइंड करने से पहले रुक जाना है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ तक दे दिया, आप यहाँ पे देखेंगे पी भी है, क्यू भी है और आर भी है, सिर्फ पी क्यू आर के फॉर्म में, मतलब पी क्यू आर के फॉर्म में, मतलब हमारा किस पे फॉर्म में है, कोफिशिएंट्स के फॉर्म में, मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, वेदर इट इज दिस और दिस। ठीक है, तो दोनों हमें सॉल्व करने आने चाहिए। तो आज हमारा जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का चारों टाइप खत्म हो गए। टाइप 1 वेरिफिकेशन, टाइप 2 जीरो फाइंड आउट करना, टाइप 3 में क्या था हमारा, टाइप 3 हमारा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना, एंड टाइप 4 में क्या था, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो इसके जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं या फिर जितने भी इसमें वीडियो अवेलेबल हैं, पार्ट बाय पार्ट सारे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप उनको सीक्वेंस से एक बार पूरा देखिए, एक बार पूरा वीडियो देख डालिए, नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं वीडियो देखा और सॉल्व करने लग गए तो समझ में नहीं आती चीज़ें, और सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। ठीक, ये क्लास स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए यूज़फुल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैथ सब में सेम होती है, कुछ में अलग नहीं होती। हाँ, बस डिफरेंस इतना होता है कि सिलेबस कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और